नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश की तिवारी राज आपको लिए चलता हूं आज की मुख्य समाचार और खबरों की ओर। तो देखते रहिए न्यूज़ 9 एट द न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आज की दिन भर की मुख्य खबरें, प्रमुख समाचार। तो बात करते हैं पेरिस ओलंपिक की। भारत के लिए बधाई, भारत के लिए शुभ संदेश। मनु ने 10 मीटर शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। शूटिंग में पदक दिलाने वाली पहला महिला मनु ने दी मन भर खुशियां। ब्रॉन्ज मेडल पक्का हुआ तो एक बार की बहुत खुश हुई, लेकिन आगे न बढ़ पाने का दुख भी हुआ। भारत की स्टार महिला शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल जीता है। 22 साल की मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इतिहास रच दिया। अब चलते हैं ग्लेशियर से आ रही बड़ी खबर की ओर। वाडिया इंस्टीट्यूट ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का अध्ययन कर रहा है। गंगोत्री ग्लेशियर का आकार एक साल में 18% बढ़ा। अब गंगा बेसिन में सर्दियों में भी रहेगा पर्याप्त पानी। खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिना आंखों की बेटियों ने भरी हौसले की उड़ान। जी हां दोस्तों, दृष्टिहीन विद्यालय की 70 छात्राओं ने पेश की नज़ीर। यह खबर छत्तीसगढ़ से है। देश के सबसे बड़े गांव में 20,000 फौजी, 15,000 रिटायर्ड। यहाँ सिर्फ सेना की चर्चा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गहमय गांव से हर दूसरे घर में फौजी। यह खबर थोड़ा विस्तृत से सुनिए। यूपी की राजधानी लखनऊ से 370 किलोमीटर दूर देश का सबसे बड़ा गांव गहमय देश प्रेम के लिए जाना जाता है। गाजीपुर जिले के 1.35 लाख की आबादी वाले गांव के हर दूसरे घर से कोई ना कोई सेना में है। गांव का हर किशोर सोते जागते फौज के बारे में ही सोचता है। गांव ने 30,000 से ज़्यादा सैनिक व सैन्य अधिकारी दिए हैं। अभी गांव के 15 से 20,000 लोग सेना में हैं। बहरहाल यह होता है सेना में जाने का जज्बा। मान्यता गांव के फौजियों की मां कामाख्या करती है रक्षा। गहमर के फौजियों ने 1962, 65, 71 और कारगिल युद्ध में भी दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं, लेकिन गांव का कोई फौजी चाहे कितना भी घायल हो, आमने सामने की लड़ाई में शहीद नहीं हुआ। पूर्व सैनिक सेवा समिति के अध्यक्ष मार्कंडेय देव कहते हैं कि हम पर मां कामाख्या का आशीर्वाद है। वे जंग के मैदान में हमारी रक्षा करती हैं। दोस्तों, न्यूज़ 9 की ओर से आज देश में टाइगर दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में संख्या 785। मध्य प्रदेश बाघ प्रदेश बनने के 3 मुख्य पहलू हैं। बात करते हैं कई देशों में जहां बाघों की आबादी संकट में है, वहीं दुनिया भर में रह रहे बाघों में से आधे से ज़्यादा बाघ भारत में पाए जाते हैं। लगभग 3,000 बाघों की संख्या मध्य प्रदेश देश में है, जिसमें से 785 बाघ मध्य प्रदेश में है। यह देश की सर्वाधिक संख्या है, इसलिए आज बाघ दिवस है। बेहतर वन प्रबंधन और देखरेख से बाघों के अस्तित्व को बचाना हो सका संभव। इसमें मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व का भी अपना अतुलनीय योगदान है। पन्ना टाइगर रिजर्व में इन दिनों अटखेलियां खाते बाघ और उनके शावकों की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। सो प्यारे दोस्तों, पन्ना टाइगर रिजर्व आइए और यहाँ बाघों के दीदार करिए। कोचिंग हादसा, दिल दहलाने वाला एक हादसा दिल्ली से निकलकर सामने आ रहा है। न्यूज़ 9 की ब्रेकिंग बड़ी खबर। 2 मिनट में 8 फीट पानी भरा। बिजली न होने से मेन गेट भी नहीं खुला। स्टूडेंट डूबते गए। दिल्ली की राउस IAS स्टडी सर्विस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से हुए हादसे में 2 छात्रों और 1 छात्र की मौत हुई है। ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में स्थित कोचिंग में शनिवार शाम करीब 7:30 बजे बारिश के बाद पानी भर गया था। तब बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में 18 युवा थे जो वहीं फंस गए। कोचिंग संचालकों ने बेसमेंट में करीब 8 फीट नीचे लाइब्रेरी बनाई हुई है। अब इस मामले में की जांच में कई खामियां सामने आ रही हैं। भारी बारिश के बाद पानी
बेसमेंट में ना, इसलिए छात्रों ने उसका गेट बंद कर दिया था। जब प्रेशर बढ़ा तो पानी गेट तोड़कर बेसमेंट में पहुंच गया। प्रेशर इतना ज़्यादा था कि 2 मिनट में ही 10 से 12 फीट पानी भर गया। कोचिंग के कर्मचारी ने बताया, पहली लाइब्रेरी में सामान्य दरवाज़ा थे, लेकिन कुछ दिन पहले बायोमेट्रिक सिस्टम वाला दरवाज़ा लगाया गया। ऐसा लगता है कि पानी भरने और बिजली न होने से बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो गया और लोग बाहर नहीं निकल सके। छात्रों ने जब इस मामले में लेकर प्रदर्शन किया तो दिल्ली पुलिस ने छात्रों को लाठी डंडों से पीटा। क्या सूरत हाल बन गई है देश की। सबसे बड़ी यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने अपने बच्चों को, चश्मे चिरागों को परिजन दिल्ली भेजते हैं और दिल्ली के कोचिंग संचालक किस कदर लूट खरोच करके उनकी प्राणों की असमय हत्या कर रहे हैं, एक विचारणीय प्रश्न है। सरकार के नुमाइंदों को चाहिए कि ऐसी कोचिंग संस्थानों को विधिवत जांच करके उनके एरिया और बेसमेंट पर बंदिशें लगाई जाएं, खुली जगह पर कोचिंग और तमाम मानक तथ्यों के साथ जो है इनकी मान्यता दी जाए। अब बात करते हैं पाकिस्तान में महंगाई की मार, सड़कों पर गरीब जनता। पाकिस्तान में महंगाई से आम ज़रूरतों की चीज़ों के आसमान छूते दामों से महंगाई दर 12.6% हो गई है, जो पिछले 5 साल में सर्वाधिक है। रविवार को जमात इस्लामी पार्टी ने रावलपिंडी समेत 10 शहरों में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। 5 अगस्त को संसद के घेराव की चेतावनी भी दी गई है। अब खबर निकलकर मध्य प्रदेश से आ रही है। 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते इंजीनियर रंगे हाथ गिरफ्तार। नर्मदापुरम में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण यंत्री को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रविवार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। लोकायुक्त की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अधीक्षण यंत्री यारसी त्रोले ने एक ठेकेदार से 20 लाख रुपए त्रोले ने एक ठेकेदार से 20 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसमें 10 लाख रुपए की पहली किस्त वो लेते वक्त पकड़ गया। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की अधिकारियों के ऊपर लगातार कार्रवाइयों से ही भ्रष्ट अधिकारी तंत्र रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। दुनिया के अधिकांश स्कूली छात्र अभी भी न्यूनतम शारीरिक शिक्षा से वंचित। यूएनई की रिपोर्ट गुणवत्ता शारीरिक शिक्षा पर पहली वैश्विक स्थिति रिपोर्ट। दोस्तों, बात करते हैं पन्ना जिले की खबरों की। पुलिस ने पकड़े अंतर्जातीय चोर गिरोह के 7 सदस्य। 4 तोला सोना, 3 किलो 400 ग्राम चांदी के जेवरात, 60,000 रुपये नकदी, 2 मोटरसाइकिलें, 6 मोबाइल जब्त। पन्ना पुलिस के पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया। इस अंतर्जातीय चोर गिरोह का भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष के पति पर हमला। 3 लोग गंभीर रूप से घायल, एक की हालत गंभीर, रीवा रेफर। कुएं में डूबने से युवक की हुई मौत, मामला रायपुरा का बताया जा रहा है। निर्माणाधीन पुल पहली बारिश में हो गया क्षतिग्रस्त। गुनौर विधायक ने मौके पर जाकर किया निरीक्षण। गुनौर विधानसभा अंतर्गत बरसोवा में धर्मपुरा सड़क मार्ग का निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग की निगरानी में विगत समय से किया जा रहा था। इस मार्ग की स्वीकृत राशि लगभग 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसी मार्ग पर निर्माणाधीन पुल बनने ही क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त हुई, यह सड़क मार्ग गुनौर से मकरंदगंज की ओर जाता है। इसी के बीच बरसोवा से धर्मपुरा सड़क मार्ग में निर्माणाधीन पुल पहली बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया है। उल्लेखनीय है कि इन दिनों जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां पर पुल पुलियों से लेकर बिल्डिंगें धाराशायी हो रही हैं। उसी क्रम में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पन्ना जिले में भी देखने को मिल रही है। हमसे बात करते हुए
कनौर विधानसभा के संवेदनशील विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा ने कहा कि पुल एवं सड़क का निर्माण घटिया सामग्री से कराया जा रहा है, जिसकी जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को दिए गए हैं। जय स्तंभ पार्क में लगे पीपल की पेड़ की डाल टूटी मामला पन्ना का बताया जा रहा है। सड़क की दुर्दशा को लेकर सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत। मामला जिले के लोक निर्माण विभाग में खराब खस्ता हालों को लेकर बातें चल रही हैं। यह विभाग इन दिनों इतना मदमस्त हाथी की तरह हो गया है कि इसके अधिकारी कर्मचारी सिवाय पैसे के और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ ही नहीं कर पा रहे हैं। विभाग के मंत्री राकेश सिंह जी को चाहिए कि अब इस विभाग में भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों पर शिकंजा कसें, जिससे पब्लिक के आवागमन के साधन सुगमता से पूरे हो सके। मारपीट में 2 घायल मामला पन्ना कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा सप्ताह के तहत किया गया पौधरोपण मामला पन्ना के केंद्रीय विद्यालय का बताया जा रहा है। गोवंश आवारा गोवंश की नहीं ले रहा कोई शुद्ध, कलेक्टर के आदेश पर नहीं हो रहा है पालन। सबसे बड़ी खबर इन दिनों अगर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गोवंश यानी गाय, बैल, बछड़ा इत्यादि की सबसे ज़्यादा दुर्दशा देखी और सुनी जा रही है, तो वह है कि इन दिनों लगातार सड़कों में, गाँव में, शहरों में एरा प्रथा, मवेशी जिसमें गोवंश की वह दुर्दशा सामने निकल कर आ रही है कि इससे बड़ी दया और उन पर जो है बड़ी ही खींच उत्पन्न होती है कि लोग दूध निकाल कर कैसे अपने गोवंश को भटकने के लिए, दर दर भटकने के लिए सड़कों पर छोड़ देते हैं। सरकार भी, जिसने वर्तमान सरकार ने गोवंश पर बहुत सारी सत्ता की रोटियां सेंकी, लेकिन गोवंश के लिए कुछ भी कारगर उपाय नहीं किए गए हैं। आज सड़कों पर धमाचौकड़ी मचाए बैठे इन गोवंशों की बदौलत आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और फसलें भी लोगों की चट कर जा रही हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन, कलेक्टर, सरकार के नुमाइंदों से लगातार न्यूज़ 9 के द्वारा मांग की जा रही है कि इस पर शिकंजा कसा जाए और सड़कों को गोवंश से मुक्त कराया जाए। 17 वर्षीय लड़की ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, युवक पर मामला दर्ज। मामला सागर सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यूरिया की किल्लत, 5000 मीट्रिक टन की मांग। सागर में इन दिनों पूरे संभाग में खरीफ की बोवनी लगभग पूरी हो चुकी है। अब यूरिया की मारामारी शुरू हो गई है। किसान यूरिया के लिए सोसाइटियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सरकार को चाहिए कि किसानों की मूलभूत कृषक खरीफ की फसलों के लिए यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए भागीरथ प्रयास किए जाएं। किसान आज यूरिया के लिए दर दर भटक रहा है। पेरिस ओलंपिक का इन दिनों आगाज चल रहा है। आज 7 खेलों में उतरेगा भारत। शूटिंग, आर्चरी में मेडल इवेंट। मनु ने जीता मन, आज रमिता बबूता से आस। दोस्तों, यह थे आज के मुख्य एवं सार गर्भित समाचार। तो देखते रहें, बने रहें न्यूज़ 9 के लिए। राजेश के तिवारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।